हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक नंबर 2 जो है मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या होती है? जो मोबिलिटी वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? एक वर्ड मोबाइल, हाँ, मोबाइल वर्ड से। अब जो ये मोबाइल वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? मोशन, मतलब कोई भी चीज है वो मूव कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं। अब जो मोबिलिटी है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ क्विकली एंड इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ए कंडक्टर। मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमने कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी क्विकली, कितनी फास्टली मूव कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोबिलिटी बोलेंगे। अगर वो स्लो स्लो मूव कर रहा है तो उसकी मोबिलिटी कम है, और अगर वो बहुत फास्टली मूव कर रहा है तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो मोबिलिटी का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग समझते तो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोशन, ओनली मोशन। इस मोशन के अंदर हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, सिर्फ मोशन फास्ट होगी या स्लो मोशन होगी। ठीक है। अब जो ये मोबिलिटी है एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती है? देखो, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मींस जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उतनी फास्ट इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। अब यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो वो आएगा म्यू। म्यू, यहाँ पे जो ये म्यू वर्ड है इसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी में एक डिफरेंस है। वो क्या है? मोबिलिटी का मतलब होता है मोशन, उसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसमें डायरेक्शन भी काउंट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा मोबिलिटी का फॉर्मूला। अगर इसको हम किसी और टर्म में देखते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? ई टाउ बाय एम। ये फॉर्मूला हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो ये वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पुट करो, ई टाउ बाय एम और डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया ई टाउ बाय एम। ठीक है, मोबिलिटी की कोई डायरेक्शंस नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोबिलिटी का फॉर्मूला। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी निकालनी है तो हम लिखेंगे म्यू ई। तो ये चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का और टाउ बाई एम। और अगर हम होल की निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा होल का चार्ज, टाउ डिवाइड बाई एम। अब जो होल है उसके ऊपर चार्ज तो कैसा होगा? पॉजिटिव, तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी? पॉजिटिव। तो होल की मोबिलिटी हो गई पॉजिटिव। क्या उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोबिलिटी नेगेटिव होगी? नहीं, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि मोबिलिटी का मतलब है मोशन। सिर्फ मोशन कम ज्यादा हो सकती है, मोबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। मोबिलिटी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। ठीक है, मोबिलिटी मीन्स मोशन, और जीरो होने का मतलब वो रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रहा है। और अगर वो मूव कर रहा है तो मोबिलिटी पॉजिटिव है, मतलब उसमें मोशन है, और मोशन है तो पॉजिटिव है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि मोबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक।
टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक ये भी आ सकता है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी, एल लेंथ होगी और ए होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे दो चीजें ली हमने, जो कंडक्टर लिया सबसे पहले लिखेंगे एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। उसके बाद स्मॉल एन ही लेना। स्मॉल एन क्या होगी, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के अंदर। यूनिट वॉल्यूम का मतलब अगर लेंथ 1 है और उसकी एरिया भी 1 है, ये 1 मीटर स्क्वायर है। मान लेते हैं कि लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1 यूनिट। तो यहाँ पर जो हमने वो एन लिया है वो क्या है, एक नंबर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है। वो नंबर कितना भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है। तो जो एन होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना कंडक्टर का, कैपिटल ए, लेंथ कितनी है, एल। तो यहां पर हो गया एरिया इंटू एल। तो नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर इज। अब देखो, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, एन। तो टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, एल है। अब एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक के अंदर इलेक्ट्रॉन है एन, तो वी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वी एन। और वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एरिया इंटू लेंथ इंटू एन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आ जाएंगे यहाँ पे, एन ए एल। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये सारा प्रोसीजर हम कर क्यों रहे, हमें क्या निकालना है, करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज बाय टाइम। तो हमें चार्ज चाहिए, चार्ज अब कितना चार्ज चाहिए, पूरे कंडक्टर पर टोटल चार्ज कितना है, इसलिए हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला याद रखना है कि करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो चार्ज की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज, टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन ए एल, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, ई। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ गया, एन ए एल ई। ये तो आ गया टोटल चार्ज। अब हमें चाहिए टाइम। टाइम कितना, कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव करने के लिए लेता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब उनको ड्रिफ्ट करवाने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है कि बैटरी से कनेक्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे वहां पर क्या अप्लाई हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव है तो ये वाला एंड हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। तो यहाँ पर देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, टू क्रॉस द गिवन कंडक्टर, टू क्रॉस द गिवन कंडक्टर इज, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही टाइम का फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको, एल, तो लिखो एल। स्पीड कितनी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो यहाँ पे आ जाएगा वी डी। सारी वैल्यू पुट करो। करंट का I इज इक्वल टू, चार्ज कितना है, N E A L, और टाइम का फॉर्मूला L इंटू वी डी, ये आ गया। अब इसको हम रब कर लेते ऊपर वाले को। अब यहां से देखो करंट इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया, N E A L वी डी, और डिवाइड बाई एल, एल से एल कैंसिल, तो करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, N E A V D। अब टॉपिक को देखो कि हमें निकालना क्या था इस टॉपिक के अंदर, यहाँ पे हमें निकालना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd और करंट के बीच में रिलेशन जो हमारा निकल चुका है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई चार्ज, मतलब कि टोटल चार्ज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एरिया और मल्टीप्लाई बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर यही टॉपिक आ जाता था रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट के बीच में, तो हम कैसे निकालते, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका फॉर्मूला आ जाता ये वाला। करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर हटा दो, एन ई ए म्यू मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद और भी कुछ करना है तो मोबिलिटी की वैल्यू पुट कर दो। तो इस तरह से हम कोई भी रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे दो टॉपिक। तो आज हमने क्या स्टडी किया, मोबिलिटी क्या होता है और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इसके एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू के अंदर, विच इज़ नॉट द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। जो आज का हमारा टॉपिक था मोबिलिटी और दूसरा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, विच इज़ नॉट द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी, इनमें से मोबिलिटी का कौन सा फॉर्मूला नहीं है। तो देखो जो मोबिलिटी का फॉर्मूला था वो क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला तो ठीक है। उसके बाद ड्रिफ्ट, यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मास। ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी कैंसिल हो जानी चाहिए थी, तो ये फॉर्मूला गलत है। उसके बाद ये फॉर्मूला देखते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, ई टाउ बाई एम, और डिवाइड बाई क्या है, ये मोबिलिटी के अंदर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ई से ई कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन गया है, ई टाउ डिवाइड बाई एम। ई का मतलब चार्ज, तो ये क्या है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिवाइड बाई एम, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। डी है वो मोबिलिटी का फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट है, इफ द मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव करंट कैरियर्स इज पॉजिटिव, मोबिलिटी ऑफ होल्स बोल सकते हैं पॉजिटिव होगी, देन मोबिलिटी फॉर नेगेटिव करंट कैरियर्स विल बी, कैसी होगी, हमने लेक्चर में स्टडी किया था कि मोबिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। जीरो का मतलब वो चीज़ क्या है, रेस्ट में है, या फिर वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसमें से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर होगा ए, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या होगा? तो क्या था हमारा रिलेशन? NEAVD। फर्स्ट बिल्कुल सही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है? NEAVD की जगह पुट कर दिया मोबिलिटी मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी ऑप्शन भी सही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर इन्होंने पुट कर दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E टाउ बाई m। तो यहाँ से देखो n a है एज इट इज, फिर E और एक ये E, तो E का स्केयर भी है, फिर है टाउ भी है, E भी है, और डिवाइड बाई m भी है, तो ये भी फॉर्मूला है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, When the current I is flowing through a conductor, जब करंट I फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर से, then drift velocity is v। अब देखो इन्होंने क्या बोल दिया, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? NEAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी वैल्यू दे दी इन्होंने v। फिर इन्होंने कहा कि अगर करंट को हम 2I कर देते हैं, 2I करंट इज फ्लोड थ्रू द सेम मेटल, सेम मेटल के अंदर, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई चार्ज यही रहेगा, बट हैविंग डबल एरिया, लेकिन उसका एरिया क्या हो गया? डबल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या रिलेशन, क्या फ़र्क पड़ेगा? करंट को कितना कर दिया है? 2, तो NE एज इट इज़, और एरिया को हमने डबल कर दिया। एरिया डबल करने का मतलब ट्वाइस ऑफ A। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी हमें भी नहीं पता, तो VD पुट कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन गया? I इज इक्वल टू NEAVD। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर भी करंट है, यहाँ पर भी करंट है। उसके बाद NE एरिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई? V के इक्वल आ गई है। अब यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड MCQ।